रहीम। हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग एकेडमी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 और DAE 212 की मैथ का। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 को भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 को भी हमने डिस्कस किया है। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं, इसके अंदर आप चीज़ देखें तो हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा डिस्टेंस का। हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी का। आप ए बी दे दें, सी डी दे दें, एफ जो भी है, जो मर्जी आप नाम दे दें। सबसे पहले आप इस फार्मूला को देखिए। ये हमारे पास डिस्टेंस का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, अपने माइंड के अंदर रखना है। हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो डिस्टेंस का दो पॉइंट के दरमियान, जैसे मैं ए बी के अंदर ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस का फार्मूला है। बस आपने और कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपने ये वैल्यूज जो है दो पॉइंट गिवन होंगे, इसके ऊपर आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो दो पॉइंट आपके पास गिवन होंगे, उन पॉइंट्स को आप देखें तो हमारे पास ये जो होता है इसको हम x1 कहते हैं, ये हमारे पास y1 होता है। इसको हम x2 कहते हैं, ये हमारे पास y2 होता है। सिंपल। अब दो पॉइंट गिवन है, मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया ए बी अंडर रूट जनरल फॉर्म लिखी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप x2 क्या है हमारे पास। अब ये हमारे पास x2 कौन सा है, यहाँ पे x2 हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, माइनस हमारे पास आ गया। और x1 क्या है, x1 हमारे पास यहाँ पे -4 है, तो इसका होल स्क्वायर ले लिया। पॉजिटिव y2 माइनस y1 हमने पुट किया और इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है और 4 हो जाता है। ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। पॉजिटिव 4 16 हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 2 इसको जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो इस तरह हमारे पास अंडर रूट के अंदर आया 16 प्लस 9। तो इसको जमा करेंगे आप कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 25, और 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है। तो यही हमारे पास क्या था, डिस्टेंस फाइंड करना था आपके दो पॉइंट्स के ऊपर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। अब इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी जो है हमारे पास सेम एज यही प्रोसीजर आपने फाइंड करना है, वही जो फार्मूला है आपने वो अपने माइंड के अंदर रखना है। आपके पास दो पॉइंट गिवन है, ये हमारे पास x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। अगेन आप दो भी ए बी का लें, यहाँ पे नाम रख लें, आप कोई भी अपनी मर्जी का नाम रख लें। यहाँ मैंने ए बी रखा, इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे पुट किया। जनरल फार्मूला पुट करने के बाद आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे x2 x1 y2 y1 की जगह इनकी वैल्यूज पुट की, यहाँ पे उनका होल स्क्वायर लिया, ये तो वैसे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट यहाँ पे मैं देखिए 7 में से 2 गया तो हमारे पास क्या रहेगा, 7 प्लस 2 9, तो 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 9 का जब होल स्क्वायर आएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 81। जब 81 हमारे पास आ गया है तो अंडर रूट 81 किसका होता है, वो 9 का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आंसर आएगा वो है 9। सिंपल इज दैट। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सारे के सारे पार्ट एक जैसे हैं। आपने एग्जाम के अंदर सिर्फ जब भी आपके पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन दो पॉइंट्स के दरमियान, आपने फार्मूला याद रखने और जस्ट आपने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। अब पार्ट सी को देखिए, इसमें भी दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मैंने एक को ए का नाम दे दिया और पार्ट जो दूसरा था उसको मैंने बी का नाम दे दिया। जब आपके पास दो पॉइंट आ चुके हैं तो जस्ट फार्मूला पुट करें x2 x1 y2 y1 का होल स्क्वायर दोनों के ऊपर। अब देखिए हमने x1 क्या था, ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे कॉमा x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। अब ये आपने वैल्यूज़ देख के सबसे पहले तो घबराना नहीं है कि वैल्यूज़ बड़ी आ गई है तो इसमें कैसे सॉल्व होगा। बस आप सिंपल अपना फार्मूला लगाएं और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करें। जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे माइनस है, ये चीज़ आ गई एस चीज़, यहाँ पे ये चीज़ एस चीज़। आप देखिए 1 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे ये 2 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी पॉजिटिव 2 अंडर रूट 2 है, ये पॉजिटिव 2 है। तो ऑफकोर्स हमारे पास जब दो चीज़ें आपस में जमा हो रही हैं तो उसको हम जमा ही करते हैं, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 था अंडर रूट, तो दोनों जमा हो रहे हैं तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा और ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। इसके अलावा ये होगा, अब देखिए हमने इसको काटना है बेसिकली, 2 का जो अंडर रूट होगा वो 4 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, पीछे 2 रह जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 के साथ अंडर रूट जो था वो कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे ही है, देखिए अगर आप 2 अंडर रूट
3 लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो इसके ये ऐसे ही नहीं कि 2 के ऊपर भी क्या है स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी होल का स्क्वायर है। ये इसके साथ कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 3 आ गया। तो ये काम हमने स्टेप यहाँ पे किया हुआ है। अब सिंपल आप क्या करेंगे, ये चीज़ जब आ गई है तो उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8 हो गया है, 4 3 हमारे पास 12 हो चुका है, 12 हो गया। उसके बाद जमा करें इनको, 20 हो गया और अंडर रूट 20 हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई 5। जब 4 मल्टीप्लाई को हम यूँ लिख सकते हैं तो इसका 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है, 5 को कोई भी नहीं होता, तो 2 अंडर रूट 5 हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। आप यहाँ तक भी अगर सॉल्व करेंगे ना, यहाँ तक अंडर रूट 20, तो तब भी आपका आंसर सही है। अगर आप फर्दर थोड़ा सा और परफेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर आप ये वाला काम आगे कर लें। अब इसके पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पार्ट जो डी है हमारे पास, पार्ट डी को देखिए, हमारे पास सेम वही 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक में जो है ए भी दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है ए सी और बी प्लस डी। अब सिंपल एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे x2 x1 y2 y1। अब देखिए x2 क्या है हमारे पास, ऑफ कोर्स हमारे पास x2 यहाँ पे ये चूज आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है a प्लस सी हमारे पास x2 आ गया। x1 क्या होगा, ये चीज़ होगी a, वो a आ गया होल का स्क्वायर। उसी के साथ b हमारे पास ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a के साथ कैंसिल, पीछे c रह जाता है, उसको होल स्क्वायर लिया तो c स्क्वायर आ गया। प्लस यहाँ पे देखिए ये b के साथ कैंसिल तो d रह गया, d का होल स्क्वायर होगा तो d स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट ऊपर रहेगा। और यहीं पे हम इसको आगे ये सोल्व भी हो सकता है तो इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो यही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो 8.1 का कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली जो है ना अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।